नो, पप्पू यादव जी। मंत्री महोदय, आप 2025 में पूर्णिया टू सहरसा और 106 बीरपुर टू बीरपुर पर आपने कोसी पर एक बड़ी पुल बनाने की बात कही है। ये गडकरी साहब जब अगले बार 4 साल पहले जब गए थे मधेपुरा, वहां पर उन्होंने कई एनएच की घोषणा की थी और हम सब लोग थे उसमें। लगातार अभी तक 4 साल पहले से लेकर के आज तक जितने एनएच की घोषणा, चाहे वो सहरसा टू सुपौल होते हुए, चाहे वो सुपौल पर कोसी पर ओवरब्रिज का मामला हो, वो लगातार प्रयास को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन बिहार की लगभग जो परियोजना है वो अधर में है, पैसे के अभाव के कारण है या एजेंसी के कारण है। इस पर गंभीरता से लेने की जरूरत है। और 25 के किस महीने तक आप पूर्णिया और बीरपुर टू बीरपुर और नई परियोजना जो नौगछिया से लेकर के रुपौली होते हुए है कि क्या कोई नई योजना कोसी सीमांचल में नई एनएच लेने की कोई प्रावधान है? बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय सदस्य जी के द्वारा एक दूसरे मार्ग का जिक्र किया गया है, मगर उसको भी मैं संज्ञान लेता हूं, उस पर भी हम देखेंगे। मगर जिस प्रकार से बिहार के अंदर भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 56 है, जिनकी टोटल लंबाई 6133 किलोमीटर है, जिनमें ओवरब्रिज पुल भी बनाए गए हैं और मोटर रोड्स भी हैं। माननीय सदस्य जी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे दे देंगे, उसका उत्तर आपको भिजवा दूंगा। कीर्ति आजाद जी, शॉर्ट में पूर्ण टाइम हो गया है। बहुत संक्षेप में मैं प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि ये प्रश्न बंगाल से भी संबंधित है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा, पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई, कितनी पूरी हुई और कितनी अधूरी हैं। उसमें से मेरे क्षेत्र में NH2 पूर्व बर्धमान से दुर्गापुर के एरिया में 1 साल से काम नहीं चल रहा है। और क्या मंत्री जी को पत्र मिले हैं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और किसानों की ओर से कि वहां पे PUP और व्हीकल अंडरपास की जो आवश्यकता है उसके ऊपर ध्यान दिया गया है? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी के द्वारा दिया गया है कि क्योंकि ये 2 राज्यों को लेकर के 3 राज्यों को लेकर के क्वेश्चन था, मगर कुछ एक स्पेसिफिक रोड का जिक्र था। माननीय सदस्य जी, ये जो आपका रोड है आप मुझे उपलब्ध करा देंगे। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में लगभग 35 हमारे NH है, जिसमें लगभग 2 लेन, 4 लेन और 6 लेन के ऐसे 3910 किलोमीटर का NH का मोटर मार्ग है। और आपने एक्सीडेंट का ये जिक्र किया है, ये भी चूंकि अलग सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको डिटेल करा दिया। और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप मुझे उसको उपलब्ध करा देंगे, उसका आंसर भिजवा देंगे। अभय कुमार सिन्हा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। NH 139 जो पटना से चलकर पालीगंज, अरवल होते हुए, दौदनगर होते हुए औरंगाबाद और झारखंड बॉर्डर हरियरगंज को जोड़ती है, उसमें 4 लेन के लिए स्वीकृति उसकी मिली थी। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से ये आग्रह करना चाहूंगा, चूंकि हरियरगंज तक उधर झारखंड के इलाके में 4 लेन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। वल्ली बिहार के इलाके में पटना से हरियरगंज तक के 4 लेन का काम बाकी है। हमारी आग्रह होगी कि उसका जल्द से जल्द उसकी DPR वगैरह सब कुछ सबमिट है, उसका जल्द से जल्द निर्माण कराने का कष्ट करें। और महोदय, एक आग्रह मैं और करना चाहूंगा कि किसी भी परियोजना में जो इतना विलम्ब होता है, 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, गया डोभी 4 लेन का काम 18 में पूर्ण होना था, फिर 2022 में पूर्ण होना था, और 3 संवेदकों के बीच गया डोभी 4 लेन को बांटा गया, वो भी अभी तक अपूर्ण है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ये देरी का कारण और इसका भार किस पर जाएगा? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से माननीय सदस्य जी के द्वारा बताया गया कि हरिहर झारखंड 4 लेन का काम चल रहा है, उसके काम की गति के साथ साथ आपने चिंता व्यक्त करी है पटना वाले जिस काम की, उसका आपने स्पेसिफिक
जिक्र किया था उसका डीपीआर का काम चल रहा है, अलाइनमेंट फाइनल स्थिति में है, उसके आगे की कार्य पूरा कर दिया जाएगा। गया से संबंधित आपने एक प्रश्न किया है कि ये कार्य पूर्ण समय से पूर्ण नहीं हुआ है। ये बात कई जगह पर सच है, क्योंकि जब भी किसी नए मोटर मार्ग को बनाने की प्रक्रिया चालू होती है तो उसमें राज्य सरकार के सहयोग से भी उस मार्ग को बनाने की प्रक्रियाओं में, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस है और जो लोकल गांव आते हैं, विलेजर्स आते हैं, उनके साथ भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में समय लगता है और समय लगने के उपरांत ही मंत्रालय के पास जब डीपीआर प्रस्तुत होती है तब पैसे की स्वीकृति होती है और तब टेंडरिंग और ये अन्य प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। तो इसी कारण से समय लगता है, मगर समय बढ़ाने के साथ ही काम को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी मंत्रालय के द्वारा ली जाती है और उसको पूर्ण करने का आपने गया वाला भी बोला है, इसको भी इस पर भी कार्य गतिमान है, समय से ये पूर्ण किया जाए। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे अपनी ओर से और सदन के माननीय सदस्यों की ओर से जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष महामहिम श्री नुकागो फुकुशिरो के नेतृत्व में आए जापान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों को स्वागत करते प्रसन्नता हो रही है। वे हमारे आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। इस समय वे सदन के विशेष बॉक्स में आसीन हैं। जापान संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य बुधवार दिनांक 31 जुलाई 2024 को बेंगलोर से दिल्ली पहुंचे। वे 2 अगस्त 2024 को जापान के लिए प्रस्थान करेंगे। उनकी इस यात्रा से भारत और जापान के संसदीय संबंध और मजबूती होंगे। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम जापान की संसद के सदस्यों, जापान की सरकार तथा वहां के मित्रवत जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी। ऑलरेडी प्लीज ओके प्लीज मैं सभी माननीय सदस्यों को आगाह भी करता हूं और भविष्य के लिए चुनौती भी देता हूं कि कई बार आगाज किया है, नियम प्रक्रियाओं के तहत भी और बुलेटिन भी कई बार जारी किया जाता है जिसमें